हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों का अपने इस स्मार्ट स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा गाइज कि मैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के इम्पोर्टेंस की बात कर रहा था, यही हमारा लेक्शन चल रहा था। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको पिछले वीडियो में सूक्ष्म जीवों का औषध में महत्व यहाँ तक मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने औषधियों के निर्माण में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारी सहायता करते हैं इस बात को हमने आपको बताया था। ठीक है, तो हम समय खराब ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर गाइस, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये नवंबर भी लास्ट हो रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो कहीं ना कहीं ये आपका बोर्ड एग्जाम मार्च के लास्ट तक ही शुरू हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए अभी काफ़ी कुछ रह भी गया है सिलेबस में। तो इस वजह से हम प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा समय ना खराब करके आपका हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि घर पे पढ़ रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी लोग। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों को लिए एक बार फिर से, ठीक है, आपके सामने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का और किन किन क्षेत्रों में महत्व है इस बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन डेयरी इंडस्ट्री, अर्थात डेयरी उद्योगों में आपने देखा, औषध निर्माण में देखा और भी क्षेत्रों में आपने देखा। तो अब हम आपको आज जो बताएंगे अन्य पदार्थों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का महत्व, क्योंकि पिछले वीडियो में औषध निर्माण तक हमने इसका महत्व देखा था। आज हम औषधि, डेयरी उद्योग, उसके अलावा किण्वित पेय पदार्थ के अलावा भी किन किन क्षेत्रों में इंपॉर्टेंस है सूक्ष्म जीवों का, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ में जो हेडिंग होगी हमारी, अन्य पदार्थों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का महत्व हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि विभिन्न सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु या कवक या और भी जो सूक्ष्म जीव हैं, विभिन्न सूक्ष्म जीव औषधि, किण्वित पेय पदार्थ, बेकरी उद्योग के अतिरिक्त भी अन्य विभिन्न पदार्थों के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से वो पदार्थ हैं, यहाँ पर हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। दोस्तों, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम को बनाने में भी क्या होता है, पेनिसिलियम ग्लाकम नामक क्या होता है, सूक्ष्म जीव या जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा देखिए हम लोग सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल बनाने में भी क्या होता है, सिट्रोमाइसिस फेफिरियार नामक क्या होता है, जीवाणु बनाने में सिट्रिक अम्ल क्या होता है, कार्य करता है। सिट्रिक अम्ल आपने सुना होगा, नींबू खट्टा होता है तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इसी सिट्रिक अम्ल के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में क्या होता है, बोलो, सिट्रोमाइसिस फेफियार नामक सूक्ष्म जीव या जीवाणु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आजकल बड़े पैमाने पे, ठीक है, क्या ये आपका क्या कहते हैं, जैसे फुल्की का पानी बनाना हुआ, जो पानी पूड़ी आप लोग कहते हैं, उसमें पहले लोग नेचुरल तरीके से इमली वगैरह डाल करके इसका यूज करते थे कि पानी को खट्टा बनाते थे। लेकिन आज के वर्तमान समय में सबको जल्दी है, तो क्योंकि इमली को पानी में डिजॉल्व करके उसे एसिडिक बनाना थोड़ा टाइम लगता है, 2-4-10 मिनट का समय लगता है। और दुकानदार क्या करते हैं कि मार्केट में बना बनाया हुआ सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड आता है, ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किया जाता है, उसको लेकर के डिजॉल्व करके तुरंत 2 मिनट के अंदर क्या करते हैं, फुल्की के पानी या पानी पूड़ी के पानी को तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आज ये एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है मार्केट में, हर मार्केट में ये उपलब्ध है, इसलिए इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर करना आवश्यक था। तो यहाँ सूक्ष्म जीव सिट्रोमाइसिस फेफिरियार नामक जीवाणु या सूक्ष्म जीव की सहायता से सिट्रिक अम्ल बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद और बात करें तो ग्लूकोनिक अम्ल बनाने में, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल बनाने में आपने केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनाने का रिएक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पर ये ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल जो बनाया जाता है, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो वही वाला ग्लूकोनिक अम्ल है। तो इस ग्लूकोनिक अम्ल को बनाना है तो एस्परजिलस नाइजर नामक कवक होता है, जो कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो एस्परजिलस नाइजर नामक कवक से ग्लूकोनिक अम्ल भी बनाया जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है कि नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की एमाइलेज एंजाइम बनाने में। ठीक है, कौन सा,
एमाइलेज एंजाइम बनाने में एस्परजिलस ओराइजी नामक क्या होता है, कवक कार्य करता है। ठीक है, तो ये एमाइलेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो पाचन करने का, भोजन पाचन करने का काम करता है। इसका निर्माण भी कृत्रिम रूप से एस्परजिलस ओराइजी नामक सूक्ष्म जीवों की सहायता से बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन के बारे में तो दोस्तों आपने सुना होगा, हालांकि यहाँ पर है नहीं तो पढ़ाते हम आपको बायोलॉजी में, लेकिन पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि विटामिन क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूं कि विटामिन क्या है। ठीक है, पहली चीज, विटामिन शब्द की जो खोज या प्रयोग किया था वो फंक ने किया था, FUNK। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ और एग्जामिनेशन। ठीक है, आप एग्जाम का 1 नंबर क्वेश्चन जो है कहीं भी मिल सकता है, यूपी बोर्ड के अलावा भी किसी कंपटीशन में। तो याद रखना विटामिन का जो वर्ड है वो फंक नामक साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था। अब बात करते विटामिन क्या है। तो विटामिन दोस्तों एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म मात्रा में ही क्या होता है, जीव में होने वाली क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही जीवों में होने वाले रासायनिक क्रियाओं या जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम विटामिन कहते हैं। और जिनकी सूक्ष्म कमी अगर हो जाए, ध्यान देना, सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक है हमारे शरीर में विटामिन की, ठीक है, क्रिया होने के लिए। लेकिन अगर वही सूक्ष्म मात्रा की कमी हो जाए तो हमको क्या, अपूर्णता रोग हो जाता है। ठीक है कि नहीं, तो ऐसे पदार्थ को हम विटामिन कहते हैं। अब विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, कौन सा, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन तो उसमें विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ठीक है, जो विटामिन बी और विटामिन सी है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। उसी में से ये जो विटामिन सी आप देख रहे हो, इसका निर्माण या संश्लेषण करने में एसिटोबैक्टर नामक क्या जीवाणु क्या होता है, हेल्प करता है या कार्य करता है। ठीक है, अब विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है और यह सभी खट्टे फलों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है कि नहीं, आपने देखा होगा कि जैसे आंवला हो गया, ठीक है, आंवला क्या है, विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक स्रोत है जिसमें विटामिन सी आपका अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इमली, फिर और भी जो खट्टे फल है, जितने कच्चा आम या कच्चा और कोई फल जो खट्टा हो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी गाइस बहुत आवश्यक है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, विटामिन सी आपके शरीर में आयरन का क्या करता है, अवशोषण सुगम बनाता है। और साथ में आप जानते हो कि मसूड़े में जो रोग वगैरह होते हैं उससे ये बचाने का कार्य करता है, स्कर्वी रोग वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 का संश्लेषण भी, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है और इसका विटामिन B12 का बड़े पैमाने पर संश्लेषण स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलियसिस द्वारा होता है। ठीक है गाइज, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे रोग होते हैं, उन रोगों में कमजोरी या किसी और प्रकार का रोग होता है तो विटामिन डी के अक्सर आपको टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं, दिया जाता है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम से आते हैं। ठीक है कि नहीं, उसमें विटामिन B12 भी रहता है। ठीक है, तो ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन B12 का बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर जो निर्माण किया जाता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलियसिस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। फिर इसी क्रम में अगर हम बात करें, विटामिन 2 का भी निर्माण क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु से किया जाता है। ठीक है, ये भी आपकी बॉडी में होने वाली क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। फिर बात करें स्टेटिन के निर्माण में, तो स्टेटिन एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का कार्य करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो फैटी व्यक्ति होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं, उनके ब्लड की नलिकाओं में प्रायः क्या होता है, एक प्रकार का फैट ऐसे जमा होता है, चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रक्त वाहिकाएं हैं तो इसमें ब्लड ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे इसमें ऐसे फैट जमा होने लगता है, ऐसे फैट की लेयर ऐसे क्या होती है, स्टोर होने लगती है जगह जगह। तो आप बताइए इसकी गैपिंग क्या होगा, इस फैट के बनने से ब्लड जाने का रास्ता क्या हो गया, सकरा हो गया, कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में ब्लड क्या होगा, यहाँ पर आगे अंगों में सप्लाई कम हो पाएगी, जिससे हार्ट अटैक या अन्य जैसी बीमारियां होने के चांसेस भी रहते हैं, या ब्लॉकेज बन गया एक तरह से कह लीजिए नलिकाओं में। ठीक है, तो इस ब्लॉकेज को हटाने में ये जो फैट है अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल, इसको हटाने में स्टेटिन नामक पदार्थ कार्य करता है। तो अतः आजकल एक बड़ी समस्या है ये मोटे लोगों के लिए, इसलिए स्टेटिन
स्टेटिन का निर्माण भी बड़े पैमाने पर करने की जरूरत होती है, कि जिसका निर्माण मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट नामक किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का ईस्ट है मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट, यानी कवक द्वारा क्या करते हैं, इस स्टेटिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता। ठीक है, फिर ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो मेरा है यहाँ पर क्या, वहित मल के उपचार में गाइस। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीवाणु ऐसे हैं जिनका उपचार हम वहित मल का मतलब मल मूत्र कचरा आदि को निष्कर्षित करने में करते हैं। ठीक है, जैसे आप सुनिए, जो अच्छे अच्छे ट्रेनें होती हैं, वीआईपी ट्रेनें या जो जहाज होती है, उसमें बायो टॉयलेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, टॉयलेट तो आपने सुना ना, लेकिन बायो टॉयलेट का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि उस टॉयलेट के एक विशेष प्रकार के टैंक उसके नीचे लगा दिए जाते हैं, जिसमें कुछ सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, टॉयलेट का अपघटन कर करके उसकी गंदगी को क्या करते हैं, खत्म करने का कार्य करते हैं, जिससे दुर्गंध नहीं आती है। ठीक है कि नहीं, और उस तरह से टॉयलेट जो वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो वहित मल के उपचार में भी सूक्ष्म जीव काम करते हैं। ठीक है, आप इनको नोट करें। हम चलते हैं वहित मल के बारे में कुछ और बातों को लेकर डिस्कशन करेंगे, तब से सभी गाइस जिसे नोट करें। तो गाइस नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो जैसा मैंने अभी बताया कि सूक्ष्म जीवों का महत्व वहित मल के उपचार में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि आज के समय में यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि कैसे जल प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और जो पीने का स्वच्छ पानी है, चाहे वो हमारे लिए हो या अन्य जानवरों के लिए हो, किसी जलाशय का, किसी तालाब का, किसी झरने का या किसी झील का, दिनों दिनों क्या हो रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी फैक्ट्रियां होती, कंपनियां होती हैं, उनका वेस्ट मटेरियल या हमारे घरों का आसपास का जो फैक्ट्रिकल कारखाने हैं, इनका जो वहित मल होता है, नहाने वाला जो जल होता है, मल मूत्र का जो जल होता है, वो किसी न किसी माध्यम द्वारा जाकर के नदियों में, जलाशय में मिल जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और जिसकी वजह से अब जो भी जानवर या जो भी उस जल को पीते, यूज करते हैं, उनमें घातक बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, जल्दी ही मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह एक इतनी जटिल समस्या बन जाएगी। फिलहाल जटिल समस्या तो वर्तमान समय है ही है, लेकिन और जटिल बन जाएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत सारी मौतें होंगी। ठीक है, तो इसलिए वैज्ञानिक तरीके से क्या किया गया कि वहित मल का उपचार में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया गया, और सूक्ष्म जीवों के प्रयोग करके वहित मल का उपचार करके जल को क्या करते हैं, नदी और तालाब और झरने मिलाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जल पॉल्यूटेड नहीं होता। ठीक है, आपको पता होगा आगरा आपने सुना होगा, जहाँ पर ताजमहल फेमस है। आगरा में बहुत सारे, आगरा और कानपुर में बहुत सारे चमड़े की और भी शुगर मिल वगैरह कंपनियां हैं। इस कंपनी का वेस्ट मटेरियल वहित मल के रूप में क्या होता है, वहाँ बह रहे नदी के किनारे क्या है, नदियों में जाकर के मिल जा रहा है। आप विभिन्न प्रकार, कानपुर, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जिसे आप कहते हो, ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं जहाँ के घरों का वेस्ट मटेरियल, मल मूत्र कचरा सब क्या हो रहा है, बड़े से नाले के रूप में आके नदी में मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे नदियों का जल बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रहा है, जिससे नदियों में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव के अलावा जो मछलियां हैं, मेढक्स हैं या जो और भी जीव हैं, वो क्या धीरे धीरे वो मर जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो इस तरह से अगर बढ़ता रहा ये विलुप्त हो जाएंगे, जो कि पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए सरकार ने कई ऐसे प्लान बनाए हैं जो कि कहीं ना कहीं इन नालों के कचरे को नदी में मिलने से पहले उसे क्या किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा शुद्ध करके उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव का महत्व जो मैंने दिया, इसमें हम बात करते हैं कि वहित मल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वहित मल क्या होता है, अर्थात स्लेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए वहित मल। वहित माने होता है गाइस बहने वाला, अब मल माने आप जान ही रहे हो, मल मूत्र की बात करते हैं, कचड़े की बात करते हैं। ठीक है, अर्थात जो हमारे घरों से, कंपनियों से, फैक्ट्रियों से, गांवों से, कस्बों से नदियों नालों के रूप में जो मल मूत्र कचरा बह रहा है, उसी को वहित मल कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है मैंने, शहरों, ठीक है, कस्बों, घरों से निकलने वाले मल मूत्र के रूप में जो व्यर्थ जल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वहित मल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जिसमें रोगाणु, जिसमें खतरनाक रोगाणु या जीवाणु होते हैं,
ठीक है, और कुछ खतरनाक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जो सीधे नदियों तालाबों में जा करके जल को क्या कर दे रहे हैं गाइस, प्रदूषित करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया वहित मल। अब इसका उपचार कैसे किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें घातक जीवाणु, घातक कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है जो नदियों के जल को, तालाबों के जल को, झरने के जल को, झीलों के जल को मिल करके प्रदूषित करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उसमें जो जीव मछलियां हैं, वन्य जीव हैं, वो मर जा रहे हैं। ठीक है, अन्य जीव हैं वो मर जा रहे हैं। तो इसका उपचार, तो आइए देखते हैं उपचार कैसे करते हैं। ठीक है, वहित मल का उपचार जो है वो निम्न चरणों में किया जाता है। 2 या 3 चरणों में क्या करते हैं, वहित मल का उपचार करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक चरण और द्वितीय चरण, आइए देखते हैं प्राथमिक चरण में क्या किया जाता है। पहली बात कि यह प्रक्रिया अर्थात वहित मल के उपचार की प्रक्रिया एक बड़े से ट्रीटमेंट संयंत्र होता है, एक बड़ी सी मशीन कह लीजिए, संयंत्र कह लीजिए, जिससे बहुत सारे टैंक लगे होते हैं, उन्हीं में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं गाइस कि वहित मल के प्राथमिक उपचार में वहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है, जिसमें निस्यंदन और अवसादन विधि का प्रयोग करके बड़े व ठोस, ठीक है, जल में जो वहित मल बड़े व ठोस कण होते हैं, ठीक है, कणों को अलग कर दिया जाता है जल से। ठीक है, क्या करते हैं, अलग कर दिया जाता है, और यह क्रिया यांत्रिक होती है, मतलब यंत्रों के माध्यम से किया जाता है, ना कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। ठीक है, जिसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ नीचे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। मतलब जो वहित मल है उसको एक टैंक में भेजते हैं, वो टैंक में क्या करते हैं, ऐसे हिलता रहता है, टैंक में एक रोटर लगा होता है हिलाने वाला, और जिसकी वजह से वहित मल हिलता रहता है, और उस क्रिया में क्या होता है, निस्यंदन और अवसादन विधि द्वारा क्या करते हैं, बड़े बड़े ठोस कणों को अलग कर लेते हैं, अर्थात उसे नीचे बैठा देते हैं। ठीक है, और जिसे प्राथमिक अपवंग कहते हैं। ठीक है, जो वहित मल में ठोस कूड़ा करकट कचरा है वो नीचे जो बैठ गया वो प्राथमिक अपवंग कहलाता है। ठीक है, इस तरह से जल से उसे क्या किया, अलग कर लिए। और कुछ कचरे तैरने वाले होते हैं जिन्हें वहिस्रावी कचरा कहते हैं। ठीक है कि नहीं। अब क्या करते हैं, जो नीचे बैठ गया उससे अलग कर देंगे, जल को अलग करके हटा के अलग कर देंगे, और जो वहिस्रावी है ऊपर तैरता है उस कचरे को निस्याद टैंक होता है, उस टैंक से वायवीय टैंक में द्वितीयक उपचार के लिए भेज देते हैं। ठीक है, अर्थात प्राथमिक उपचार में क्या याद रखना है कि इस उपचार में जो वहित मल में ठोस कचरे हैं, ठीक है, बड़े बड़े कण हैं, उनको क्या करते हैं, जब टैंक में वहित मल भेजते हैं तो क्या करता है, उसमें एक रोटेटर लगा होता है हिलाने वाला, वहित मल को हिलाता है, जिससे ठोस और कड़े कचरे क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और कुछ कचरा ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो इस क्रिया को कहाँ करते हैं, किस टैंक में, निस्याद टैंक में करते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार की क्रिया निस्याद टैंक में करते हैं। और इतना करने के बाद जो ऊपर तैरने वाला कचरा है, जिसे वहिस्रावी कहते हैं, इसे अब हम भेज देते हैं दूसरे टैंक में, जिसका नाम क्या है, वायवीय टैंक है। इसी वायवीय टैंक में भेज करके हम क्या करेंगे, द्वितीयक उपचार करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं द्वितीयक उपचार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये द्वितीयक उपचार है। तो इसमें क्या करते हैं, पहली चीज कि द्वितीयक उपचार वायवीय टैंक में किया जाता है। पहला उपचार प्राथमिक उपचार निस्याद टैंक में, उसमें उपचार करने के बाद जो ऊपर तैरने वाले वहिस्रावी अपवंग थे, कचरे थे, उसको द्वितीयक टैंक भेजा गया, और उस टैंक का नाम क्या है, वायवीय टैंक। अब यहाँ क्या होता है वायवीय टैंक में, आइए देखते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक उपचार के अंतर्गत बेटा इसमें वहिस्रावी पदार्थ को, ठीक है कि नहीं, ये वाला वहिस्रावी पदार्थ, इसमें वहिस्रावी पदार्थ को सूक्ष्म जीव विज्ञानिक तकनीक द्वारा, ठीक है, उपचारित करते हैं। ठीक है, जिससे वहिस्रावी पदार्थ को वायवीय टैंक से गुजारते हैं। ठीक है, और उसमें यांत्रिक तरीके से उसे क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं, और वायु को पंप द्वारा क्या करते हैं, वायवीय टैंक में भेजने का कार्य करते हैं। ठीक है, और वायु की उपस्थिति के द्वारा, वायवीय टैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एयर, वायु को भेजा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वायु की उपस्थिति में उसमें जो जीवाणु है उस वहिस्रावी पदार्थ को अपघटित करने का या खत्म करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि वायवीय टैंक में भेज देते हैं, जहां वायु की उपस्थिति के द्वारा लाभदायक वायवीय जीवाणु होते हैं, जो तेजी से वृद्धि करके वहिस्रावी पदार्थ का एक झुंड बनाते हैं, फोल्ग बनाते हैं। ठीक है, जो वहिस्रावी पदार्थ को क्या करते हैं, भक्षण करके समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जिससे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जिसे बीओडी कहते हैं, ठीक है, निरंतर कम होने लगती है, जो कि प्रदूषित जल में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है,
दोस्तों जो जल प्रदूषित अधिक होगा उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ से मिले होते हैं उनका अपघटन करने वो क्या होते हैं, जल में घुलित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होते हैं, क्रिया करके जल में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जल में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो मरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब जीवाणु क्या करते हैं कि वहित मल के वही स्राविक कचरे को वायवीय टैंक में पहुंचने पर तेजी से वृद्धि करके उस वही स्राविक कचरे को समाप्त करते भक्षण करके, तो उस जल में क्या है, वो पदार्थों की मात्रा कम हो गई तो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा जल में ऑलरेडी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि भक्षण करके समाप्त कर देते हैं, जिससे जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग निरंतर कम हो जाती है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग मतलब वह ऑक्सीजन की डिमांड जो रासायनिक या कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जल में आवश्यक होती है, उसी को हम बीओडी का, इसको अलग से हम आपको बताएंगे, अलग से लिखाएंगे, पेपर में पूछा जाता है। फिलहाल अभी आप देखते रहिए कि जिससे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग निरंतर कम होने लगती है, जो कि प्रदूषित जल में अधिक होती है। अब वह स्रावी को निस्यात टैंक में भेज दिया जाता है। ठीक है, वायवीय टैंक से निस्यात टैंक में भेज दिए। ठीक है, जहां वह स्राव झुंड के रूप में, ठीक है, टैंक में नीचे क्या होती है, बैठ जाती है। अब ये भी टैंक में नीचे क्या होगी, बैठ जाती है, और बचे हुए वह स्राव को अवायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। फिर से इसे अगले टैंक भेज दिया अवायवीय टैंक में, जो ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है कि नहीं, जब वहां भेजते हैं तो यहाँ अवायवीय जीवाणु होते हैं इस टैंक में, जो इसे यहाँ अपघटित करने का अब कार्य करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसके और यहाँ पर क्या किया आपने कि इसे अपघटित कर देते हैं। इसके दौरान, अपघटन के दौरान क्या होता है, मेथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे गोबर गैस के रूप में जाना जाता है या बायोगैस कहते हैं। और इस गैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में वहां पर क्या है, कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, अब जल को नदी या जलाशय में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, द्वितीयक ट्रीटमेंट और प्राथमिक ट्रीटमेंट। ठीक है, एक बार हम लोग फटाफट सरसरी निगाह से देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये तो अभी हमने समझाया आपको, एक बार फिर से देखते हैं। वहित मल क्या है, जो घरों से, ठीक है, कंपनियों से, फैक्ट्रियों से, शहरों से, कस्बों से मल मूत्र या कचरा जो टैंक नली के रूप में, नालों के रूप में जल जा रहा है, उसी को वहित मल कहते हैं। इस वहित मल में क्या होता है दोस्तों, बोलो, रोगाणु होते हैं, खतरनाक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो अगर सीधे बिना ट्रीटमेंट, बिना उपचार किए हुए नदी नाले और जलाशय मिल रहे हैं तो उसमें रहने वाले जीव मर जाएंगे और जल प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए इन्हें मिलने से पहले ट्रीटमेंट कर दिया जाए, इनका उपचार कर किया जाए, इनके कार्बनिक रोगाणुओं जीवाणुओं को हटा करके तब जल को मिलाया जाए नदी में, तब जाके वो क्या होते हैं, जल प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, तो ये रहा वहित मल। उपचार कैसे करते हैं, कुल मिला के इसके 3 या 2 चरण है, प्राथमिक चरण और दूसरे चरण, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, या प्राथमिक उपचार और द्वितीय उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं कि जो आपका वहित मल है उसे एक विशेष प्रकार के संयंत्र बड़े टैंक में भेज दिया जाता है, और उस टैंक में भेजने पर जो ठोस बड़े कण हैं वो टैंक के नीचे बैठ जाते हैं, और कुछ जो तैरने वाले कण हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर तैरने वाले कचड़े होते हैं उन्हें वहिस्रावी कहते हैं, वहिस्रावी अपवंग कहते हैं, उनको वहां स्लेज जिसे बोलते हो, उनको वहां से हटा के क्या करते हैं, द्वितीयक टैंक में भेजने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जब द्वितीयक टैंक में आ गया तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव विज्ञानी तकनीक द्वारा उसका उपचार करते हैं, और उपचार करने के बाद क्या करते हैं, वायवीय टैंक में भेजते हैं, जहां पर सूक्ष्म जीवाणु वायु की उपस्थिति में तेजी से वृद्धि करके वही स्रावी पदार्थ को क्या करते हैं, अपघटित करके उसे नष्ट करने का, समाप्त करने का कार्य कर देते हैं, जिससे जल में बीओडी की मांग कम हो जाती है। अब क्या करते हैं कि अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा वही स्रावी पदार्थों को अपघटित करने के बाद फिर उसे क्या करते हैं, अगले टैंक में भेज देते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होता है, अवायवीय जीवाणु होते हैं जो उसको अपघटित करने का कार्य करते हैं, और अपघटित करने के दौरान ही उसमें मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे गोबर गैस या बायोगैस भी कहते हैं, और इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में कर लेते हैं, रोशनी प्राप्त करने के लिए, चिमनी जलाने के लिए कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद वहित मल पहले की अपेक्षा क्या हो गया, उपचारित हो गया। अब उस जल को हम क्या करते हैं, नदी नाले में मिला देते हैं, अर्थात अब जल को नदी जलाशय आदि भेज दिया जाता है,
है जो पहले की अपेक्षा 90% क्या हो गया, शुद्ध हो गया, और इस तरीके से अब जल प्रदूषित होने की संभावना कम से कम रहेगी। ठीक है कि नहीं। तो ये रहा आपका वहित मल का उपचार। ठीक है, इसमें 2 ही जीवाणु कार्य कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि वहित मल के उपचार में किस प्रकार के जीवाणु का प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार के जीवाणु इस क्रिया को करते हैं। तो 2 तरह के जीवाणु, एक वायवीय जीवाणु और एक अवायवीय जीवाणु, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक बैक्टीरिया इसमें कार्य करते हैं, जो वही स्रावित पदार्थ को या कूड़े करकट कचरे को क्या घटित करके उसे नष्ट करते हैं, और अवायवीय जीवाणु से क्या करते हैं, घटित करके मीथेन गैस, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, जिसे गोबर गैस या वहित मल या बायोगैस कहते हैं। ठीक है, नोट करें आप लोग। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं कि वहित मल के उपचार के लिए भारत सरकार ने, आपकी इंडियन गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट कह लीजिए, ठीक है, कौन कौन से ऐसे उपाय किए हैं जो कि वहित मल का उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर कंपनियां, ज़्यादातर फैक्ट्रियां यमुना और गंगा नदी के किनारे ही क्या हुई हैं, बनी हैं, जिनका वेस्ट मटेरियल गंगा और यमुना में मिल करके उसके जल को प्रदूषित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जो भारत सरकार का, ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, यह मिनिस्ट्री 2 प्लान बनाई है, जिसमें गंगा एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान के तहत गंगा नदी में जितने भी किनारे बसे शहर या कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, उनके निकले वहित मल को इसी विधि द्वारा उपचार करके उसमें नदी में मिलाने का प्लान बनाया गया। ठीक है, सीधे ना मिला करके इस कचरे को पहले वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से उसे ट्रीट करके क्या किया जाएगा, तब नदियों में छोड़ा जाएगा। ठीक है, और दूसरा यमुना एक्शन प्लान, जो कि यमुना नदी, जैसे दिल्ली यमुना नदी किनारे है, ठीक है, और आगरा भी है, तो यहाँ पर जो कंपनियां, फैक्ट्रियां या जो शहर के कचरे हैं, वहित मल हैं, उनको क्या किया गया है, ये उसी सिस्टम द्वारा क्या वहित मल को उपचार करके तब यमुना नदी में डालने का प्लान किया गया है। ठीक है, और यही 2 प्लान, ठीक है, भारत सरकार के बहुत प्रभावी हैं, जिसकी वजह से पहले की अपेक्षा अब काफ़ी प्रदूषण देखने को नदियों में कम मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वहित मल के उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा ये चलाई गई योजनाओं का नाम बताइए, तो आप गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान के बारे में बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो नोट करिए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और उपयोगों के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है कि नहीं, जैसे गोबर गैस के उत्पादन में कैसे सूक्ष्मजीव हेल्प करते हैं, ठीक है कि नहीं, और कुछ क्षेत्रों में हम सूक्ष्मजीवों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।